नमस्कार। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुद्दा लद्दाख है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन लद्दाख के अंदर भी सरगर्मियां बड़ी तेजी से इस वक्त हम देख रहे हैं। और बात लद्दाख की जाएगी कि लद्दाख में आखिर क्या कुछ चल रहा है और किस चीज को लेकर लद्दाख के अंदर मांग की जा रही है। क्योंकि सर्वदलीय बैठक जब हुई जम्मू कश्मीर को लेकर, तो परिसीमन का मुद्दा सामने आया और यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले परिसीमन को लेकर चर्चा है और परिसीमन को अपना काम पूरा करना होगा। यानी परिसीमन आयोग लगातार काम कर रहा है। लेकिन अब हम लद्दाख की चर्चा करते हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग। लेकिन लद्दाख भी कुछ विशेषाधिकार मांग रहा है और विधानसभा की मांग भी लद्दाख के अंदर हो रही है। तो चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिर क्या लद्दाख चाहता है और लद्दाख को लेकर क्या एजेंडा राजनीतिक पार्टियां जो रीजनल है उन्होंने तय किया और दिल्ली का रास्ता कैसे लद्दाख तय करेगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, खासकर लद्दाख को लेकर कि आखिर कैसी सरगर्मियां चल रही हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त आ रही है, क्योंकि लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। कल लद्दाख दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कल से 2 दिवसीय दौरा लद्दाख का उनका रहेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा भी लेते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीआरओ की ओर से बनाई गई कुछ सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि लद्दाख पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री। 2 दिवसीय दौरा उनका बताया जाता है और यह कहा जा रहा है जो बीआरओ बड़ी तेजी से काम कर रहा है, अब बीआरओ की तरफ से बनाई गई कुछ सड़कों का भी उद्घाटन किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि लद्दाख का जिक्र हो रहा है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें जिसकी चर्चा कर रहे थे। लद्दाख में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। विधानसभा और संविधान की 6ठी अनुसूची की मांग तेज हो गई है। विधानसभा को लेकर मांग हो रही है। लद्दाख में राजनीतिक दलों का बैठकों का दौर इस वक्त चल रहा है। दिल्ली में जल्द बैठक बुलाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर सरगर्मियां हैं, बैठकों का दौर है, लेकिन लद्दाख कब दिल्ली का रास्ता पूरा करेगा और दिल्ली में कब तक की बैठक बुलाई जाएगी, खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन सरगर्मियां काफी तेज है और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर भी अब कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल अब देख रहे हैं, क्योंकि बैठकें हो रही हैं और फैसले लिए जा रहे हैं, एजेंडा तय किया जा रहा है। पर दिल्ली के अंदर कब लद्दाख को लेकर बैठक होगी, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द दिल्ली के अंदर भी बैठक हो सकती है। फिलहाल कोई तारीख इसमें तय नहीं की गई है, ना कोई तारीख मुकर्रर की गई है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दिल्ली के अंदर जल्द ही बैठक बुलाई जा सकती है। और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी हम दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बैठक एक तरफ लगातार कर रहा है, तो दूसरी ले एपेक्स बॉडी की तरफ से भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। तमाम बातें अपने अपने स्तर पर कही जा रही हैं। खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ होंगे और चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर क्या लद्दाख चाहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर तो चर्चाओं का बाजार जो गर्म था उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया, जब साफ तौर पर पार्टियों की बयानबाजी सामने आई और पार्टियों ने कहा कि चर्चा परिसीमन को लेकर हुई, चर्चा आगे आने विधानसभा चुनाव को लेकर हुई। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बातों को रखा है, पर लद्दाख की पार्टियां क्या चाहती हैं, किस तरीके से केंद्र के सामने अपनी मांगों को रखा जाएगा, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जल्द बैठक होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने होंगे और साथ ही साथ बैठक में अपनी बातों को रखा जाएगा। और इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख करेंगे। इशाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लद्दाख से सीधा, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर ग्राउंड सिचुएशन कैसी बनी हुई है राजनीतिक लद्दाख को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इशाक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इशाक, क्या परिस्थितियां लद्दाख के अंदर आप देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपेक्स बॉडी की तरफ से पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जब हम केडीए का जिक्र करते हैं तो लगातार केडीए से भी आवाजें सामने आ रही हैं और तमाम बातें कही जा रही हैं, चाहे फिर विधानसभा को लेकर हो। क्या मांगे दरअसल हैं, उसको बारे में जरा बताइए कि ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। शाह जी हरीश, आपको बता दें जिस तरह से यूनाइटेड टेरिटरी लद्दाख में पिछले कई दिनों से लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स काफी तेज होते हुए देखा गया। जब से ये जीडी को दिल्ली बुलाया और उनकी पॉइंट ऑफ व्यू जो है दिल्ली ने सुना है, इसके बाद से लद्दाख में जो पॉलिटिकल
सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हुआ है। आपको बता दें चलिए यूनियन लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट में लेह में एपेक्स बॉडी की तरफ से मीटिंग्स लगातार किया जा रहा है और करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से रिसेंटली मीटिंग किया जा रहा है। आपको बता दें रिसेंटली खिक्चर रिम्पोचे की क़यादत में एपेक्स बॉडी ने एक मीटिंग की जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख भी शामिल था और बाकी सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां मौजूद थे। वहां पे एक अहम डिसीजन एपेक्स बॉडी ने लिया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के बाद, पहले किस तरह से 6 शेड्यूल का डिमांड करा था और अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के हवाले से 6 शेड्यूल के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर का डिमांड जो है वो अपने एजेंडे में ऐड किया है। ये डिमांड आने वाले वक्त में रखने जा रहे हैं। और इसमें और एक अहम चीज ये भी है कि अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आने वाले वक्त में एक कमेटी भी बनाया जाएगा जिसमें लेह और करगिल के सभी सोशो पॉलिटिकल लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक कमेटी फ्रेम किया जाएगा। वो एमओएस होम जी किशन रेड्डी के क़यादत में जिस तरह से पहले बनाना था उसको बना के दिल्ली जो है अपने इश्यूज को लेके जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब करगिल की बात करें, करगिल में पिछले कई दिनों से लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफी तेज है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से एक हंगामी मीटिंग पहले बुलाया क्योंकि खबर ये मिली थी जरा के हवाले से कि दिल्ली से एनएचए से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को दिल्ली से बुलावाया है, इस तरह की खबरें आई थी। और वहीं आज भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आज 3 बजे एक और मीटिंग, अहम मीटिंग करने जा रहा है। इसके बाद देखने वाली बात अहम ये होगी कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जिस तरह से स्टेटहुड लद्दाख को लेकर मांग किया जा रहा है। हालांकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात कर रहा है, प्री 5 अगस्त जो स्टेटस 2019 के स्टेटस की बात करें, लेकिन उससे उनका कहना है कि फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो लीगल लड़ाई है, लेकिन इशाक दरअसल दर्शकों को ये बात समझाएगा, जब हम एपेक्स बॉडी का जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ हम केडीए का जिक्र करते हैं तो क्या आपस में भी मीटिंग की जा रही है? क्योंकि जब लद्दाख दिल्ली का रास्ता तय करेगा तो कहीं ना कहीं मीटिंग करनी होगी, उसके बाद दिल्ली में सब कुछ बताना होगा। तो क्या मीटिंग एपेक्स और केडीए की आपस में मिलकर हो रही है कि हाँ, क्या एजेंडा रखा जाए दिल्ली के सामने? जी आपको बता देते हैं फिलहाल अभी तक करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी का एक मीटिंग ज्वाइंटली बहुत पहले हुआ है और इसके बाद से एक बार फिर एपेक्स बॉडी ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को इनवाइट किया है लेह में इन्हीं इश्यूज पे डिस्कस करने के लिए कि आने वाले वक्त में जब कमेटी बनाएगा वो कौन कौन से कॉमन लद्दाख को लेके एजेंडास को लेके दिल्ली जाएगा, अपने इश्यूज रखेगा। एक तरफ से करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का रेस्टोरेशन और लद्दाख को स्पेसिफिक स्टेट ग्रुप की मांग है और एपेक्स बॉडी की जाने से लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और 6 शेड्यूल एपेक्स बॉडी का डिमांड है। तो आज का ये जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का 3 बजे जो मीटिंग होने जा रहा है वो अहम है। वो इसलिए अहम है क्योंकि वहां से ये हमें पता चलेगा इस मीटिंग के बाद कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या पहले चलिए ठीक है, इशाक आप हमारे साथ बने रहिएगा। केडीए का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, सज्जाद करगिली साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ आने के लिए मुद्दे की बात में। और दोरजे साहब भी हैं, बीजेपी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमारे साथ मुद्दे की बात में शामिल होने के लिए। सज्जाद करगिली साहब, सबसे पहले तो मैं आपका पक्ष सुनना चाहूंगा कि आखिर केडीए चाहता क्या है? क्या केडीए अपनी बात को दिल्ली तक पहुंचाना चाहता है? उससे पहले केडीए ने क्या तय किया है कि हम अपना एजेंडा दिल्ली को जाकर बताएंगे जब दिल्ली का रास्ता तय होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष साहब। दरअसल कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का ये शुरू से पक्ष रहा है कि हम जो 5 अगस्त को जो डिसीजन लिया गया था वो डिसीजन जो है पूरी तरीके से गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से यहाँ के लोगों को एतमाद में लिए बगैर लिया गया फैसला है और हम पे यूनियन टेरिटरी थोपी गई। ये साफ तरीके से हमारा शुरू से मौक़िफ़ रहा है। मगर अब चूंकि ये मसला जो है अदालत उज़्मा के पास जो है ज़ेर इल्तिवा है, ये सब जजिस है, इसलिए गवर्नमेंट से अब हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो करंट हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, चूंकि हम यूनियन टेरिटरी शुरू से ही नहीं चाहते थे और हमारे स्टेट को रिड्यूस करके यूनियन टेरिटरी बनाई, तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं, यही हमारी डिमांड है कि फुल फ्लेज स्टेटहुड का दर्जा जो है वो लद्दाख को दिया जाए। ठीक है। और इसी डिमांड को लेकर के हमारी मुलाकात जो है इससे पहले हमारे साथ, चूंकि हमारा शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि हम सभी के साथ बात करने को तैयार हैं, तो इससे पहले पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का एक वफ्द आया, उनके सामने भी हमने यही 2 एजेंडाज जो है वो डिस्कस किए। उसके बाद हमारे साथ लेह एपेक्स बॉडी के जितने भी
वेटरन लीडर्स लेके हैं वो यहाँ आए, उनके साथ भी हमने अपनी बात रखी और हम अब जो है हमें लेकिन सर एपेक्स बॉडी के साथ आपकी बातचीत सिर्फ एक ही बार हुई है, क्योंकि एजेंडा तो आपको तय करना होगा ना, तो मीटिंग तो होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है। कहीं खटपट तो नहीं है, क्योंकि मीटिंग होगी तभी तय हो पाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एपेक्स बॉडी के साथ बाज़ाब्ता हम जो है राब्ते में हैं और इससे पहले हमारी एक मीटिंग हुई है। दूसरी मीटिंग के लिए उनका इनविटेशन हमें अभी मिला है और हमने ये फैसला किया है कि हम बहुत जल्दी एपेक्स बॉडी से दूसरी मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इस बीच MHA का भी हमें इन्विटेशन मिला है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी अनकरीब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से जाएंगे और मुलाकात करेंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। दोरजे साहब अभी हमारे साथ जुड़े हैं। दोरजे साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। क्या लगता है, क्योंकि जब हम बात लद्दाख की करें, क्योंकि मोदी साहब ने तो सर्वदलीय बैठक बुलाई और जम्मू कश्मीर को लेकर जो चर्चा थी वो कहीं ना कहीं विराम लग गई और पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास और जम्मू कश्मीर में आगे आने वाले समय में क्या होगा उस पर बातचीत की गई है। क्या लद्दाख को लेकर भी केंद्र की तरफ से कोई एजेंडा तय किया जा सकता है, क्योंकि यह कयास लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग जल्द हो सकती है? क्या केंद्र की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, क्योंकि लद्दाख के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से सरगर्मियां हो रही है? दोरजे साहब नमस्कार जी। लद्दाख के जो हिस्टोरिक मांग है, पिछले 50-60 साल से जो मांग है लद्दाख को यूटी मिलने का और पूरे देश हित में जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जुड़ाने का जो काम अभी हुआ है, आर्टिकल 370 और 35A हटाने के बाद कश्मीर को जितना पूरा देश के साथ नहीं जुड़ा था अब वो जोड़ गया है। लद्दाख के लोग बहुत खुश हैं, हमें यूटी मिला है। हाँ, इसमें अभी नया यूटी मिला है तो उसके ढांचा बनाने के लिए बाकी सारे काम करने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे सिविल सोसाइटीज लेह और करगिल में बहुत रिगरस तौर पर चर्चा चल रहा है। क्या चाहिए हमें? होम मिनिस्ट्री या स्टेट हमारा जेज रेड्डी जी ने हेड करके अभी एपेक्स बॉडी और करगिल के सारे लोगों को बुलाए हैं। तो सिविल सोसाइटी में अभी बहुत ही डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है। कई टाइम पे इन्होंने 6 शेड्यूल मांगा था। कल 6 शेड्यूल मैंने शुरुआत से बोला था, 6 शेड्यूल में भी खामियां हैं। तो 6 शेड्यूल से बढ़िया लद्दाख के जो कल्चर को देखकर, लद्दाख के आइडेंटिटी के प्रोटेक्शन को देखकर और लद्दाख के एम्प्लॉयमेंट और बाकी जो सेफ गार्ड थे उन सारे सेफ गार्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए अभी पूरे लद्दाख के सिविल सोसाइटी को बताया है कि आप स्टडी करके हमें बता दो। तो होम मिनिस्ट्री और बुलाएंगे। तो सेंटर हमारे साथ है। सेंटर बिल्कुल इच्छुक है कि लद्दाख के जो भी है सेफ गार्ड करने के लिए और लद्दाख के जो ये स्ट्रेटेजिक एरिया पे रहते हैं उनके सेफ गार्ड और यहाँ के जो स्पेशल आइडेंटिटी है उसके प्रोटेक्शन के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो हमें ये अजीब हो रहा है कि हम कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से अलग हुए हैं तो फिर भी जम्मू कश्मीर के लीडर लद्दाख के बारे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना है, ये बहुत जरूरी नहीं है। बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर अपने लिए जो भी मांगे उनके हाथ में जो आए हम चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पे भी लद्दाख के बारे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सज्जाद करगिली साहब 2 बातें कह रहे हैं। पहले मैं करगिली साहब के पास चले जाता हूं, फिर आपके पास दोबारा आता हूं। सज्जाद करगिली साहब, क्या वाकई आप कंफ्यूजन में हैं? क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उसको लेकर कहीं ना कहीं हमें था कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब हो गया है तो हमें स्टेटहुड का दर्जा चाहिए। एक आप ये बातें कह रहे हैं। दूसरी बात जब आपने कही है तो आप कह रहे हैं कि चलिए जी जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। तो क्या आप कंफ्यूजन में हैं? अभी कुछ एजेंडा आपके पास तय नहीं हो पा रहा है कि आपको क्या करना है, दिल्ली जब बुलाएगा तो क्या कहना है, या आपकी क्लियर चीजें हैं उसको आप दर्शकों के सामने जरा रखिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ वो बीजेपी सरकार एक लंबे समय से उनका एजेंडा था, उन्होंने एब्रोगेट किया। हम लोग खुश हैं, दोरजे साहब तो कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग बहुत खुश हैं। नहीं, बिल्कुल लद्दाख के लोग खुश हैं, तभी तो कारगिल में इतना प्रोटेस्ट हुआ। कारगिल, लद्दाख इज इनकम्प्लीट विदाउट कारगिल। और कारगिल के डेमोक्रेटिक अलायंस के जितने भी पॉलिटिकल और रिलीजियस संगठन हमारे साथ जुड़े हैं वो भी लद्दाख का हिस्सा है। ठीक है, लद्दाख में ये एक सेंस है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में कि ये एब्रोगेशन का जो फैसला है वो सही था, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन वो भी है कि जो नहीं चाहता है, जो इस बात का मुखालिफ है कि जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था वो सही हुआ था। हम नहीं मानते और हमने इसको जो है लीगली लड़, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन होगा वो तो दोरजे साहब पे भी लागू होगा और मुझ पे भी लागू होगा। ठीक है, लेकिन अब ये तो नहीं कह सकते कि हम अपनी लीगल लड़ाई न लड़ें। वो हमारा लीगल राइट है, वो हम लड़ेंगे,
लेकिन उसके साथ साथ उस पीरियड में लद्दाख के लिए प्रैक्टिकली हमें अगर कुछ सोचना है तो हमारा ये मानना है कि जो यूनियन टेरिटरी का जो सेटअप है, जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी है, वो एक खाली बगैर इंजन के गाड़ी की तरह है। और आज एपेक्स बॉडी भी ये रियलाइज कर रहा है, क्योंकि शुरू में 6 शेड्यूल ही एक डिमांड थी एपेक्स बॉडी के सामने, अब धीरे धीरे लेजिस्लेचर की मांग हो रही है। लेकिन हमारा मानना ये है कि लेजिस्लेचर भी की मांग ही जो है वो दिल्ली की तरह का सेटअप भी हमारे लिए नाकाबिल कबूल होगा, हमारे जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। लिहाजा हमें ये डिमांड करनी चाहिए कि हमें एक फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए, जिस तरह हम स्टेट का एक हिस्सा थे। अगर लद्दाख को, जिस सिक्किम को 74 में 2.5 लाख की पॉपुलेशन पे अगर स्टेटहुड मिल सकता है, तो लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का जो एस्टवाइल स्टेट था उसकी 60% टेरिटरी हमारी थी, और आज हमारी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा है। तो हमारा एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उसको बेस बना करके हम ये मांग कर सकते हैं। हमारी मांग काफी मांग की जा रही है अलग स्टेटहुड की, और वो कह रहे हैं कि सिक्किम की तरह, क्योंकि सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के अंदर विधानमंडल है, तो सिक्किम की तरह क्या कर रहे हैं केंद्र सरकार, सिक्किम की तरह करेगी लद्दाख के अंदर भी? ऐसा है, सागर जी का बिल्कुल डिमांड सही है। अभी जो यूटी नया हुआ है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप में टाइम लगेगा। तो करगिल में सारे लोगों से ले या करगिल में कोई डिफरेंस नहीं है, हम लद्दाख के हैं, लद्दाख के हित में सारा कुछ होगा, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हाँ। लेकिन बात यह है कि करगिल में कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, या तो लद्दाख के एपेक्स बॉडी या लद्दाख के सिविल सोसाइटी के साथ पूरा चर्चा करके हमें क्या चाहिए ये तय करना होगा। तो कंफ्यूजन किस बात की है सर, इसको थोड़ा समझाइएगा। आप कह रहे हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन किस बात की? करगिल में बहुत कंफ्यूजन है। किस बात की सर? ये जो जैसे जिनको गुपकर गैंग के साथ भी चर्चा करना है, लद्दाख के साथ भी करना है, आप किसके साथ करना है, कौन अच्छा सजेशन देगा? करगिल वाले पूरी तरह लद्दाखी है, तो लद्दाख के पूरा सिविल लद्दाख के लीडर्स के साथ बैठकर तय करना होगा कि हमें क्या चाहिए। सेंटर का गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी है। करगिली साहब, भाई कंफ्यूजन में क्यों है आप? एक तरफ चाहते हैं केंद्र से भी बातचीत हो जाए, एक तरफ चाहते हैं गुपकार से भी बातचीत हो जाए, आप अपना भला चाहते हैं सर, केंद्र तो भला करने की कोशिश कर रहा है ना सर। हर्ष साहब, ये जो गुपकार का लफ्ज है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये अमित शाह साहब ने पिछले साल यूज किया था। लद्दाख की बीजेपी को पहुंचते पहुंचते 1 साल लग गया है, लेकिन अमित शाह साहब आप उसको जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स बता करके बगल में बिठा करके पूरी फोटोग्राफी कर रहे हैं। बगल में आपको भी बिठाया जाएगा, फोटो सब चीजें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। तैयार, हम किसी को गैंग नहीं कहते हैं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती यह है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। बीजेपी जो है, साहब ये कह रहे हैं ना कि कंफ्यूजन है, वही तो कंफ्यूजन समझना चाह रहे हैं कि लद्दाख के लोगों को भी तो पता लगे भाई कंफ्यूजन किस बात का है। जी, लद्दाख के अंदर एपेक्स बॉडी हो या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, ये पूरी जो हमारा लीडरशिप है लद्दाख की, उनका एक क्लियर सेटअप है, वो एक स्टेट ऑफ डिस्कशन में है। हमने क्लियर कर दिया है हम स्टेटहुड चाहते हैं, और हमारी एपेक्स बॉडी जो लेह में हमारे लेह के लीडर्स हैं वो 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे थे। और बीजेपी ही एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो बहुत अपना दामन बचाते बचाते जो है बिल आखिर जो है वो एपेक्स बॉडी ने उनको पकड़ लिया है। अब वो भी इसमें हैं, यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड वो कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे ये गुजारिश करेंगे कि यूटी विद लेजिस्लेचर भी हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा, और आपको आखिर में स्टेटहुड मांगना पड़ेगा। और ये लेह के लीडर्स भी ये जानते और मानते हैं कि इवेंचुअली हमारी जो डिमांड है, हमारा जो डेस्टिनेशन है वो स्टेटहुड ही है। यानी कारगिली साहब आप ये कह रहे हैं कि बातों से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पे चीजें चाहिए और वो दोरजे साहब को देनी होंगी। दोरजे साहब जवाब दीजिए, फिर मैं इशाक के पास जा रहा हूं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी पूरे सिविल सोसाइटी को डेमोक्रेटिक तरीके से जो अपना फीडबैक है वो दे सकते हैं, उसी बेस पे तय करेगा कि लद्दाख को जो चाहिए वो देंगे। अब ये जब आपने बोला सिक्किम की बात हुआ, बाकी जो 6 शेड्यूल के एरिया के बोल रहे, वहां पे 3-4 डेलीगेशन जाके पूरी तरह स्टडी करके यहाँ डिलिब्रेशन हो रहा है। सारा यहाँ रिलीजियस कम्युनिटीज बैठकर, एपेक्स बॉडी बैठकर उस पे चर्चा करने के बाद ये तय आया है कि 6 शेड्यूल से हमारा बन नहीं रहा है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है वो होम मिनिस्ट्री ने रेडी करके ड्राफ्ट करके देने को बोला है, वो अप्रूव हो जाएगा। बाकी हमारा डिमांड हो, लेजिस्लेशन की जरूरत हो, और जो जरूरत है उस पे तो कंक्रीट अगर हमारा जो डिमांड रहेगा तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट सोचेंगे। तो 6 शेड्यूल पर क्यों पेच फंसा हुआ है दोरजे साहब? हाँ जी,
जी, जो 6 शेड्यूल की मांग की जा रही है उस पर आखिर क्यों पेच फंसा हुआ है? नहीं, 6 शेड्यूल में जिस तरह से 6 शेड्यूल जिस एरिया के लिए बने हैं, 6 शेड्यूल में खामियां भी है, 6 शेड्यूल में अच्छी भी पॉइंट है। तो हमें एकदम फोटो कॉपी करके 6 शेड्यूल नहीं लागू कर सकते हैं, वो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। तो अभी पूरा चर्चा करके सोसाइटी में 1-2 साल से डिस्कशन होने के बाद बोल रहा है कि 6 शेड्यूल की डिमांड से हमारा बन नहीं रहा है, उससे बढ़िया, उससे थोड़ा बड़ा करके 6 शेड्यूल को अमेंड करके हमारे लद्दाख को सूट होने के लिए जो एक्ट हमें बनाना पड़े, नया एक्ट भी बना के देने को सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है। ठीक है करगिली साहब, तैयारी तो हो रही है ना भैया, तो फिर क्यों एक चीज पे आप पेच फंसाए बैठे हैं? देखिए, हमारे जो एपेक्स बॉडी के कल का जो लेह के हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो प्रोटेक्शन है यहाँ का, लैंड का, जॉब का, इन्वायरमेंट का, कल्चर का, लैंग्वेज का, तो सेंटर जो है उसको इश्योर नहीं कर पा रहा है। ये स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं, द सेंटर नॉट मेट डिस्पाइट एश्योरेंसेस। तो ये एपेक्स बॉडी ने ओपनली कहा है। इससे आप ये साफ समझ सकते हैं कि सेंटर जो है फिलहाल जो है वो इन एश्योरेंसेस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। और ये भी कहा गया है कि सेंटर फेल टू ऑफर प्रोटेक्शन फॉर लद्दाखीज। जो सेंटर जो है वो फेल हो चुका है प्रोटेक्शंस देने में। और इस वक्त एक भी जॉब, ये एमपी साहब खुद बताते हैं कि एक भी जॉब इस वक्त हम रिक्रूट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डोमिसाइल नहीं है। डोमिसाइल जो है वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक 6 शेड्यूल की मांग जो है बहुत अरसे से लेह के अंदर चल रही है। और 6 शेड्यूल को लेकर बीजेपी जो है वो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है शुरू से, और आज लेजिस्लेचर पे बात पहुंची है। ये अभी जो है लेकिन इनको तय करना पड़ेगा। नामग्याल साहब तो कह रहे थे हमने लद्दाख में नौकरियां दी हैं और भी नौकरियां देंगे हम, तो सब्र तो थोड़ा तो करना होगा ना करगिली साहब। जी, नौकरियां किसको दी है ये पता नहीं है। ये लद्दाखियों से आप कभी पूछेगा अपने नुमाइंदे। ठीक है ना, दोर्जे साहब से पूछ लेते हैं। दोर्जे साहब फटाफट से जवाब दीजिएगा, फिर मैं इशाक के पास जा रहा हूँ। ऐसा है, नौकरी हमारे पास 6000 से ऊपर के जो वैकेंसी हमारे पे रेडी ड्रॉप करके रखे हैं। अब यहाँ पे ये तय करना है कि हमारे जो लद्दाख के रेजिडेंट्स को ही मिलेगा। ये लास्ट वीक ऑर्डर आया, जितने भी नौकरी है उसमें बाहर का कोई नहीं होगा, ओनली लद्दाख के रेजिडेंट्स को मिलेगा। ये तय हुआ है। चलिए ठीक है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। इशाक मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है दोर्जे साहब। हर्ष साहब, एक चीज मैं बताना चाहूंगा। एक तरफ तो बीजेपी ये बोलती है कि हम तो देश के साथ जुड़ गए, देश के साथ मर्ज हो गए, हमारी एक ही संस्कृति है। दूसरी तरफ बीजेपी ये बोलती है कि हमारे लिए अलग से जॉब चाहिए, लद्दाखियों के लिए हमारी जमीन अलग से चाहिए। क्या ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं है? क्या 370 और 35A यही चीजों को एश्योर नहीं कर पा रहा था? कंफ्यूजन में तो आप भी है ना सर, कंफ्यूजन में आप भी हैं। आपका नौकरी देना तो आपको खुजली क्यों हो रहा है? हाँ ठीक है इशाक, मैं आपके पास आ रहा हूँ। समय मेरे पास बहुत कम है। इशाक, जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप रहते हैं, क्या वाकई ऐसा है जो कहा जा रहा है कि जो करगिली साहब बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दोनों में बना हुआ है? और जब आप लोगों से बातचीत करते हैं तो आखिर जमीन जो लोग हैं लद्दाख के, वो क्या चाहते हैं? फटाफट से जवाब दीजिएगा। जी, आपको बता दें जिस तरह से आप करगिल साहब जो कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर भी हैं और जमीयत उलमा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और दुर्जे आंसुक वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड लद्दाख है। इन दोनों ने अपना ओपिनियन दिया अपने अपने एरिया के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से। और जनरली जब हम ग्राउंड जीरो पे लोगों से बात, कल ही हम लद्दाख के युवाओं से बात कर रहे थे, यूथ से बात कर रहे थे, तो उनका मानना था कि अभी हम उस स्टेज पे पहुंचे हैं जिस स्टेज पे पूरे लद्दाख को एक प्लेटफॉर्म पे आके एक कॉमन एजेंडा लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आपको बता दें, यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं अपना एजेंडा तय करना होगा। इशाक, समय मेरे पास इतना ही था। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कारगिली साहब आपका भी, दोर्जे साहब आपका भी, और इशाक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए मुद्दे की बात में। फिलहाल एजेंडे तय किए जा रहे हैं और सरगर्मियां तो आप देख रहे हैं लद्दाख के अंदर बखूबी इस वक्त है। फिलहाल कौन सा रास्ता ये तय करेगी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता तय करना है लद्दाख को। क्या जो जम्मू कश्मीर के लिए बात कही गई कि दिल की दूरी को कम करना होगा, दिल्ली की दूरी को कम करना होगा, क्या लद्दाख के लिए भी यही बात कही जाएगी? ये तो वक्त ही बता पाएगा। कल फिर बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।